हेलो दोस्तों, आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 12 की जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो छोटे छोटे टॉपिक है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सॉल्यूशन होता क्या है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक यानी सॉल्यूशंस कर देंगे। तो सॉल्यूशन एक चैप्टर है। तो सॉल्यूशन होता क्या है, तो सॉल्यूशन जब भी हम कहीं भी लिखते हैं, हम लोग तो मैथ में भी सॉल्यूशन लिखते हैं कि सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन जब भी करते हैं तो वहाँ पे हम कई प्रकार के कंसेप्ट का अप्लाई करते हैं, कई प्रकार के कंसेप्ट को अप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं। तो वहाँ भी कई प्रकार की चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में भी कितने भी प्रकार के यानी कि बहुत प्रकार के टू से दो या दो से अधिक प्रकार के उसमें मिला हुआ चीज़ होता है, उसमें मिलता है, जिसके कारण सॉल्यूशन का निर्माण होता है। तो सॉल्यूशन भी एक प्रकार के मिक्सचर है। सॉल्यूशन एक प्रकार के मिक्सचर है क्योंकि उसमें बहुत सारे चीजों का इन्वॉल्व हो रहा है। तो इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर, यानी कि हम लिख देंगे डायरेक्ट यह भी एक प्रकार की क्या है, मिक्सचर है। लेकिन हमको अभी हम समझने का प्रयास करेंगे, करंटली हम समझने का प्रयास करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में कि बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि बाइनरी क्या होता है, बाइनरी का अर्थ क्या है। तो बाइनरी का मतलब हम समझते हैं, ठीक है। तो बाइनरी का मतलब होता है टू कंपोनेंट। क्या होता है, टू कंपोनेंट। कंपोनेंट, टू कंपोनेंट यानी दो चीज से बना हो, दो चीज यानी सॉल्यूशन ऐसा हो जिसमें दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हो, दो कंपोनेंट का यूज हो रहा हो। तो ये एक प्रकार की क्या है, बाइनरी है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब होता है दो कंपोनेंट वहां पे इन्वॉल्व हो रहा है। अब वो दो कंपोनेंट क्या क्या है उसके बारे में थोड़े बहुत समझने का प्रयास करते हैं। वो होता क्या है, ठीक है। एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। यानी सॉल्यूशन बन रहा है, उसमें दो चीज का इन्वॉल्व है, दो चीज की इन्वॉल्वेशन है। वो चीज है कि एक है सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता क्या है, तो हम कई भी चीज जब भी सॉल्यूशन करते हैं तो देखते हैं कि एक चीज का अमाउंट ज्यादा होता है और एक चीज का अमाउंट कम होता है, तभी तो उसका सॉल्यूशन बनता है ना। तो अमाउंट सेम भी हो सकता है, दैट्स नो प्रॉब्लम। और सेम जैसा कंडीशन बहुत कम मिलता है, ऐसा कंडीशन मिलता है जैसे हम शरबत यूज करते हैं, शरबत बनाते हैं तो उसमें पानी और चीनी का यूज करते हैं, नींबू भी यूज करते हैं, लेकिन हम पानी और चीनी लेकर के चल रहे हैं। तो पानी और चीनी, तो पानी की अमाउंट ज्यादा होती है, चीनी कम मात्रा में डालते हैं, चीनी ज़्यादा नहीं डालते हैं। जैसे हम दूध भी खाते हैं तो दूध में कम मात्रा में चीनी या नमक का यूज करते हैं। तो उसी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता क्या है। तो सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जिसका अमाउंट अधिक हो, अगर ना हो तो आप कॉपी में लिख लीजिए कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का अमाउंट मात्रा ज्यादा है उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम है उसको हम कहेंगे सॉल्यूट। इसको एक पाइनिकल ट्रिक भी है, अगर आप मैं अपने आप को याद करने के लिए ऐसा ट्रिक बनाया हूँ कि सॉल्वेंट में क्या है, वर्ड्स अधिक है, दो 3 3 6 और 7 वर्ड है, और यहाँ 2 4 6 है। तो यहाँ जब 7 वर्ड है, वर्ड सॉल्वेंट बना है 7 वर्ड से, 7 ठो लेटर है, यानी कि वर्ड भी ज्यादा है। तो वर्ड ज्यादा होने का मतलब है कि अमाउंट भी ज्यादा है, वर्ड ज्यादा तो अमाउंट ज्यादा, वर्ड कम तो अमाउंट कम। तो सॉल्यूट में अमाउंट कम होगा क्योंकि वर्ड में वर्ड कम है, सॉल्यूट बन रहा है, वर्ड कम है, और सॉल्वेंट में वर्ड ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि अमाउंट ज्यादा है। तो ये याद करने की टेक्निक है। आपको अगर लिखना हो तो लिख लीजिए किसी भी सॉल्यूशन में, अगर जिसका अमाउंट विच टाइप ऑफ द कंपोनेंट हैज अ मोर अमाउंट देन वी कैन से दैट दैट इज सॉल्वेंट, एंड लेस अमाउंट होगा उसको हम कहेंगे सॉल्यूट। जैसे एक हम बीकर लेकर के समझ रहे हैं, जैसे साइंस में जैसे आप बर्तन लेकर के भी समझ सकते हैं, लेकिन हम केमिस्ट्री में ज्यादा हम लैब की सामग्रियों का यूज करते हैं, तो बीकर यूज कर रहे हैं हम। या आप मान लीजिए कि कटोरा है, सपोज यू कैन ट्रस्ट, यू कैन बिलीव एनीथिंग। तो यहाँ हम समझ रहे छोटे से बर्तन है, उसमें हम वाटर ले लिए हैं, यहाँ वाटर का इन्वॉल्यूशन है, यहाँ वाटर है, और इसको हम लिख देते हैं कि ये क्या है, वाटर है, वाटर है। और यहाँ हम इन्वॉल्व कर रहे हैं शुगर, शुगर, या फिर हम साल्ट का यूज कर रहे हैं, शुगर या साल्ट का यूज कर रहे हैं।
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पानी की इन्वॉल्वेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि शरबत बनाते हैं तो हमें ऐसा भी पता है कि पानी का ज़्यादा मात्रा में होता है। तो पानी जब ज़्यादा मात्रा में है तो वो क्या है, सॉल्वेंट है। जिसका अमाउंट ज़्यादा वो होता है सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम होता है सॉल्यूट। और शुगर एंड साल्ट जो है वो सॉल्यूट है। शुगर एंड साल्ट जो है वो सॉल्यूट है और वाटर है सॉल्वेंट है। यानी कि हम इसको हिंदी में अगर आप डिस्कशन करें तो सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक और सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय। यानी विलायक जो होता है ना, विलेय को घुला देता है, यानी कि पानी ही है जो चीनी को घुलाने का काम कर रहा है। तो इतना ही टॉपिक था। अगर इसमें और चीज़ जानना है तो एक और कंसेप्ट आता है कि अगर किसी का मन में होगा कि अगर पानी से ज़्यादा मात्रा में चीनी डाल दे तो उसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा, तो चीनी की अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाए तो चीनी सॉल्वेंट बन जाएगा और वाटर हो जाएगा, सॉल्यूट बन जाएगा। तो यही कंसेप्ट था। अगर चीनी का ज़्यादा यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि घर में अगर चीनी ज़्यादा मात्रा में डाला जाए तो घुलता नहीं है। तो ऐसा विलियन को सैचुरेटेड विलियन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमको समझना था सिर्फ और सिर्फ इतना कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक प्रकार के मिक्सचर है। तो हमको अभी समझने का प्रयास करनी है कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। तो बाइनरी का मतलब हमने समझा है कि वहाँ पे दो कंपोनेंट का यूज होगा, दो कंपोनेंट ही आएगा। एक आएगा सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। जिसका अमाउंट ज्यादा किसी भी सब्सटेंस में अमाउंट जिसका ज्यादा वो होता है सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम वो होता है सॉल्यूट। तो दोनों के बारे में एक बीकर के द्वारा एक मैंने बीकर लेकर के वाटर और शुगर के बारे में समझा दिया। आप ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।